मान लेते हैं कि ये है नंबर्स, ठीक है, ये है नंबर्स और ये है अल्फ़ाबेट्स। आई होप तुम्हें सब कुछ क्लियरली विजिबल दिख रहा होगा। इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट्स और इसको कहते हैं नंबर्स, ठीक है। तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है, तुम्हें प्रॉपरली दिख रहा है, तो तुम अंधे नहीं हो, तुम बहरे नहीं हो, तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। ये है नंबर्स और ऐसा तुम्हें पढ़ाया गया है 40 सालों तक, ठीक है, 40 ईयर्स। तुम्हें 40 सालों तक ये बताया गया है कि ये नंबर्स है और ये अल्फ़ाबेट्स है। अब मान लेते हैं कि तुम 45 साल के हो जाते हो और अचानक तुम्हें बताया जाता है कि अरे इसको नंबर्स नहीं बोलते और इसको अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते, इसको कुछ और बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं, तो क्या तुम मानोगे? तुम्हें 40 साल तक वही एक बात फीड कराई गई है। द मोमेंट यू बॉर्न यू टुक बर्थ ऑन दिस फकिंग प्लैनेट टिल यू आर 40 सालों तक। इमेजिन कितने हज़ारों दिनों तक तुम जिए हो, वो सब तुमने दिन इन्हीं चीज़ों में बिताए हैं, ठीक है। तुम्हें यही बताया गया है, तुम्हें यही फीड कराया गया है कि इसको नंबर्स बोलते हैं, इसको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। एंड नाउ अब तुम्हें बताया गया है कि भाई इसको ऐसा नहीं बोलते, इसको कुछ और नाम देते हैं, इसको ये नहीं बोलते, इसको कुछ और बोलते हैं, इसको नंबर्स नहीं बोलते, इसको अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते। क्या तुम मानोगे? क्या तुम मानोगे? आंसर द फकिंग क्वेश्चन। क्या तुम मानोगे? मानने को तैयार हो क्या तुम? नहीं ना, क्योंकि 40 साल तक तुम्हें वही चीज़ फीड कर गई है। तुम कैसे मानोगे? हाउ द फक यू कैन थिंक दैट कि भाई इसको नहीं बोलते, ये इसको नंबर्स नहीं बोलते, इसको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, इसको अल्फ़ाबेट्स नहीं, इसको नंबर बोलते हैं। तुम कैसे मानोगे? तुम्हें 40 साल तक बहन, जो तुम्हारे स्कूल वालों ने, तुम्हारे कॉलेज वालों ने, तुम्हारी डिग्री वालों ने, तुम्हारी यूनिवर्सिटी वालों ने, सब ने तुम्हें यही बताया है। दैट्स द फकिंग थिंग। तुम नहीं मान पाओगे। मान लेते हैं कि तुम्हें बताया गया है कि जॉब इज़ द ओनली थिंग टू अचीव फाइनेंशियल सक्सेस, ठीक है, फाइनेंशियल सक्सेस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फाइनेंशियल सक्सेस, ठीक है। 40 सालों तक तुम्हें बताया गया है कि जॉब ही ओनली मात्र है। तुम जब से पैदा हुए टिल यू आर 40 साल तक तुम्हें यह बताया गया कि जॉब एक ओनली जरिया है पैसे कमाने का। अगर तुम्हें कुछ कमाना है तो तुम्हें सिर्फ जॉब करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर फकिंग ऑप्शन। ऐसा तुम्हें 40 साल तक बताया गया है। एंड अब एट द एज ऑफ 41 तुम्हें पता चलता है कि अरे ये ओनली तरीका नहीं है, इसके अलावा भी तरीके हैं। इट इज नॉट द ओनली फकिंग ऑप्शन, देयर आर ऑल्सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। तुम्हें बताया गया कि अब जॉब से कुछ नहीं हो सकता, जॉब से उतना नहीं होगा जितना किसी और ऑप्शन से हो पाएगा, है ना। तुम्हें बताया गया कि अब एआई आ गया बहनचोद, ठीक है, एआई आ गया, एआई की वजह से बहुत चीज़ें आ गई है। तुम घर बैठे एक 50, 60, 70, 80 हज़ार की जॉब से ज़्यादा कमा सकते हो। तुम घर बैठकर 1, 1.5, 2, 3 लाख कमा सकते हो एआई की हेल्प से। तुम्हें ये बताया जा रहा है, तो क्या तुम मानोगे? बिकॉज तुमने ये माना, तुम्हारे दादाजी ने बताया तुम्हें, तुम्हारे खुद के माँ बापा ने बताया तुम्हें, और तुम अपने दोस्तों से सुनते आए हो, तुम खुद भी ये मानते आए हो, तुम खुद भी इस फैक्ट पर बिलीव करते हो कि यार जब से मैं पैदा हुआ तब से मुझे ये बताया गया कि जॉब ही सब कुछ है। बेटा तेरी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा? समाज वाले क्या कहेंगे? बेटा नौकरी कर, ये तुम्हें बताया गया है। इमेजिन, तो क्या तुम मानोगे कि यार नौकरी अब सिर्फ नहीं है, नौकरी से भी बढ़िया बेटर ऑप्शन आ गए भाई, नौकरी से भी 10, 15, 20 गुना बेटर ऑप्शन आ गए, तो क्या तुम मानोगे? नहीं मानोगे ना, बिकॉज 40 साल तक तुम्हें वही एक फैक्ट फीड करा गया है। द मोमेंट यू टुक बर्थ ऑन द फकिंग प्लैनेट टिल यू आर 40, तुम्हें यह बताया गया है कि जॉब ही सब कुछ है और कुछ नहीं मैटर करता। तो क्या तुम मानोगे? नहीं मानोगे। ऑफ कोर्स यू विल नॉट बिलीव ऑन दिस फैक्ट। तुम्हारी पैदाइश से लेकर आज तक, आज के दिन तक तुम्हें यह बताया गया है कि तुम्हें अगर बेटा 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए कमाने हैं तो बेटा तुम्हें सुबह 6-7 बजे उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, बस की गांड फाड़ गर्दी से जाना पड़ेगा, या फिर ट्रेन में एकदम मसाज लेते हुए जाना पड़ेगा, एकदम चिपक चिपक के, एकदम घुसा घुसा कर, घिचमिच कर करके जाना पड़ेगा ऑफिस, ठीक है। ऑफिस जाएगा तू 12-14 घंटे गांड घिसेगा, वापस घर पे आएगा वही सेम प्रोसेस करके, बस में ट्रेन में धक्के बिक्के खा करके वापस। अगर बॉस ने कुछ एक्स्ट्रा काम बोला तो तेरे को घर पे काम करना पड़ेगा, घर पे भी फ्रीडम नहीं तेरे को, फिर सेम प्रोसेस तेरे को रिपीट करना पड़ेगा अगर तुझे महीने के 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए कमाने हैं। तो क्या तुम इस फैक्ट पर मानोगे कि तुम्हें जितनी तनख्वाह तुम जॉब में कमा रहे थे उतनी सेम अमाउंट ऑफ रुपीस तुम घर बैठे बैठे कमा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई? और तुम्हें लिटरली जॉब पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लिटरली बस में जाकर रोज धक्के खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लिटरली बर्गर बनने की जरूरत नहीं है। मालूम है ना बर्गर के बन कैसा होता है ना? 2 बन होते हैं और बीच में एक पैटी से होती है, जो भी उसको पैटी वगैरह कुछ भी बोलते हैं, मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हाँ वो जो होती है आलू की लेयर वो बीच में होती है और 2 बन से कवर होती है। तुम्हें वैसे जो है दबने की जरूरत नहीं है, बीच में ऐसा प्रेस होने की जरूरत नहीं है भीड़ भाड़ी में। तो तुम मानोगे ये सब?
कि तुम्हें ट्रेन में जाके, बस में जाके बर्गर बनने की ज़रूरत नहीं है, बर्गर के बीच का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है? क्या तुम मानोगे? नहीं मानोगे, तुम नहीं मानोगे। और अब अगर मैं कहूँ कि ये सारा चिट्ठा मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तो ये चीज़ हुई है तुम्हारे खुद के सगे माँ और बाप के साथ। तुम्हारे माँ बाप के साथ ये सेम चीज़ हुई है। उन्हें 40 साल तक ये फीड किया गया कि बेटा जॉब वही होती है। ऑफ कोर्स तुम बेटा नहीं बोलोगे, तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे पापा को बताया बचपन से, जब से वो पैदा हुए तब तक आज तक कि बेटा जॉब कर, बेटा नौकरी कर, बेटा यही सब कुछ आता है। बिकॉज उस टाइम पे सच में यही सब कुछ था। उस टाइम पे इमेजिन योर फादर जस्ट टुक बर्थ ऑन द प्लैनेट एंड तुम्हारे पिताजी की एज 10-15 साल है। क्या लगता है उस टाइम तुम्हारे दादा दादी ये बोलते होंगे कि बेटा चैट जीपीटी खोल, ये चीज़ मंगवानी है, कैसे मंगवाए? ये बेटा चैट जीपीटी खोल, इस चीज़ को क्या बोलते हैं ये बता, है ना? मतलब चैट जीपीटी की हेल्प क्या होती है उनको तो कुछ पता ही नहीं है ना। ऐसा नहीं बोला तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे पापा को। तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे पापा को बोला करते थे कि बेटा जा बाहर जा, मार्केट से सामान लेकर आ, जा बेटा बाहर जा खेलने जा, है ना? तुम्हारे पापा ने कभी कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेला, फ्री फायर नहीं खेला। दैट इज़ द ओनली फकिंग रीज़न। अगर तुम्हें जॉब नहीं करनी है, फिर तुम्हें कुछ और करना है जॉब छोड़ के, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें क्यों नहीं समझेंगे? इसका यही सब कारण जो तुम्हें मैंने बताया वही है। This is the only fucking reason why your parents will never get you. If you found this video valuable, अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो you can subscribe if you want. तब तक के लिए भाइयों, be relentless and dominate.